इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश, शांति विहार, दिल्ली। श्री ज्ञान चंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र पुत्र वधु, अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र पुत्र वधु, मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन, फरीदाबाद। तीन भुवन में सार बीती राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए छैलाला ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया जाता है। मंगलाचरण में दौलतराम महाकवि ने कहा, तीनों लोकों में सारभूत वस्तु वीतरा विज्ञानता है। वीतरा विज्ञानता आनंद स्वरूप भी है और आनंद को प्रदान करने वाली है। ऐसी वीतरा विज्ञानता को सावधानी पूर्वक मन वचन काय की सावधानी के साथ नमस्कार किया गया है। उसके उपरांत प्रथम ढाल प्रारंभ हो रही है और प्रथम ढाल का स्वाध्याय किया जा रहा है। और प्रथम ढाल में दौलतराम कवि कहना चाहते हैं कि तीनों लोकों के जितने भी जीव हैं वो सारे जीव कहते हैं सुखी होना चाहते हैं और अपने दुख को दूर करना चाहते हैं। यही बात देखिए छंद में कही गई है, जेत्र भुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवन, ताते दुख हारी सुखिकार, कहे ती के गुरु करुणाधार। इस दूसरे नंबर के छंद की व्याख्या कल संक्षेप में की गई थी। इसका सार यही है कि तीनों लोकों में जो अनंत जीव राशि है वो सुख तो चाहती है और दुख को नहीं चाहती। तो अनंत जीवों की अनंत इच्छाएं नहीं है। अनंत जीवों की एक ही इच्छा है, सुखी होने की और दुखी नहीं होने की। ये दो काम नहीं है, ये एक ही काम है। एक अस्थि से कहा जा रहा है, एक नास्ति से कहा जा रहा है। और सभी जीव सुखी होना चाहते हैं, दुखों से भयभीत रहते हैं, डरते हैं। यही छंद का मूल भाव है। अब देखिए, सुख का अर्थ मन चाह मिल जाना नहीं है और सुख का अर्थ अनुकूलता भी यहां पर नहीं लिया गया है। और सुख का वास्तविक जो अर्थ है निराकुलता, निराकुलता को ही हमारी आचार्यों ने सुख कहा है। और सुख कहते हैं 5 प्रकार का कहा गया है। एक इंद्रिय जनित सुख होता है, एक सहज सुख होता है, एक अतीन्द्रिय सुख होता है, एक अनंत सुख होता है, एक अव्याभास सुख होता है। संसार के सभी प्राणियों को पुण्य के उदय में इंद्रिय जनित सुख भोगने को मिलता है, जिसे जिनवाणी सुखाभास कहती है। एक सहज सुख होता है जो सम्यक धर्मात्मा जीव तत्व ज्ञान के बल पर सरलता का, सहजता का अनुभव करता है। कैसा भी कर्म का उदय आता है, उस कर्म को उदय में सम्यक दृष्टि कहते हैं। कभी अपने परिणामों में मलिनता नहीं लाता है और अपने परिणामों को सहज और सरल बनाने का उपाय करता है। एक अतीन्द्रिय सुख होता है और अतीन्द्रिय सुख है वह हमारे मुनिराज कहते हैं आत्मा की अनुभूति के बल पर कहते प्राप्त करते हैं। और एक अक्षय अनंत सुख है, यह मोहिनी कर्म के अभाव में 4 घातिया कर्मों के क्षय होने पर, केवल ज्ञानी होने पर अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति का योग बनता है। और एक अव्याभास अनंत सुख है जो सिद्ध परमात्मा को वेदनी कर्म के अभाव में प्रकट होता है। ऐसे सुख की प्राप्ति कराने के लिए और दुखों का परिहार करने के लिए, क्योंकि शिक्षा जो है दुखों को दूर करने वाली है और सुख को प्रदान करने वाली है, तो दुख भी अनेक प्रकार के होते हैं।
एक शारीरिक दुख होता है जिसे व्याधि जनित दुख कहा जाता है, एक मानसिक दुख होता है जिसे आधि जनित दुख कहा जाता है, एक संयोगों के वियोग का दुख होता है जो जीव से कहते सहा नहीं जाता है, आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं। एक इष्ट के वियोग में कहते दुख होता है, एक अनिष्ट के संयोग में दुख होता है, और एक जो दुख होता है अशुभ कर्मों के उदय में जीव प्राणी आकुल व्याकुलता के रूप को प्राप्त होता है, और एक होता है किसी का अपमान हो जाता है, अपयश हो जाता है तो वह जीव बहुत दुखी होता है। और एक मिथ्यात्व कसाय जन दुख सबसे बड़ा दुख कहा जाता है। तो ऐसे दुखों को दूर करने के लिए, सुख की प्राप्ति करने के लिए कहें सीख गुरु करुणाधार, हमारे आचार्य ने कहते सीख दी है, शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है, और सच्ची आत्महित करने वाली शिक्षा वीतरागी निर्गंत गुरुओं के द्वारा दी गई है। और जो गुरु का उल्लेख यहाँ पर है, गुरु शब्द जो है बहुत जगह प्रयोग में आता है। हमारे प्राथमिक जो गुरु होते हैं उन्हें माता पिता गुरु की संज्ञा दी जाती है, उसके बाद विद्या गुरु कहलाते हैं, फिर आध्यात्मिक धार्मिक शिक्षा देने वाले कहते गुरु कहलाते हैं, उसके बाद कहते मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने वाले हमारे कहते हैं असली सच्चे गुरु कहलाते हैं। और गुरु का लक्षण हमारे ग्रंथों में कहा गया है। रत्नगण शाकाचार में आचार्य समदभट्ट देव के द्वारा जिन्हें कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दी जाती है, उन्होंने गुरु का लक्षण बहुत मार्ग बताया है। विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रहा, और ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सा प्रशस्यते। गुरु वही है जो 5 इंद्रियों की विषयों की आशा से रहित हो गए हैं, जो आरंभ आदि कार्यों से निर्वृत्त हो गए हैं, जो परिग्रह आदि से रहित हो गए हैं, जो ज्ञान ध्यान तप में सदा लीन रहते हैं, उनको ही हमारे यहाँ सच्चा गुरु कहा जाता है। और ऐसे गुरुओं की शिक्षा ही दुखों से मुक्ति कराती है और सच्चे सुख की प्राप्ति कराती है। और ये जो शिक्षा दी है गुरुओं ने, करुणाधार लिखा है, करुणाधार, बिना करुणा के यह शिक्षा कहते हैं नहीं दी जा सकती है। और हमारे वीतरागी जो संत हैं वो करुणा के धनी होते हैं, करुणा जीव का स्वभाव भी है। धम्मो दया विशुद्धो, दया से विशुद्ध परिणामों को ही धर्म की संज्ञा कुंद कुंद स्वामी ने दी है। तो जो भव्य जीवों को कसाय में जलते देखते हैं, ऐसे जीवों को सच्चे गुरु रत्नत्र रूपी जल की वर्षा करने के लिए शास्त्र की रचना करते हैं। शास्त्र की रचना करुणा भाव से ही आचार्यों ने की है। कहाँ लहते रहते अविचारी, जिनवाणी गंगा नहीं होती तो संसार के प्राणी कहते हैं उसमें डुबकी लगा करके अपने पाप रूपी मेल को धो नहीं पाते, और कहते निर्मलता को प्राप्त नहीं कर पाते। हम लोग जिनवाणी में पढ़ते भी हैं, मिथ्यातम नाश वेखो, ज्ञान के प्रकाश वेखो, आपा प्रभास वेखो, भानुषी बखानी है। ये जिनवाणी माता जो है मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए है, जीव अजीव की पहचान करने के लिए है, और अपने पापों से निवृत्ति के लिए जिनवाणी माता का में अवगाहन किया जाता है। इसलिए ऐसी जो शिक्षा है वो वीतरागी संतों के द्वारा दी जाती है। जिस प्रकार बालक अपनी माँ की गोद में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार भव्यात्मा जिनवाणी की आंचल की छांव में रह करके अपने को सुरक्षित कहते अनुभव करता है। अतः गुरुओं ने दुखों को दूर करने वाली और सुख को प्रदान करने वाली शिक्षा छैठाला ग्रंथ में कहते हैं देने जा रहे हैं। मेरा कुछ भी नहीं है, दौलत राम कहते हैं, सब कुछ जिनवाणी माँ का प्रसाद है जो आप तक कहते बांटा जा रहा है। ऐसी अद्भुत कहते हैं बात दौलत राम कभी प्रारंभ करते हैं। अब अगला छंद हमारा प्रारंभ होने वाला है। ये चर्चा तो हमारी पिछली कक्षा में हो चुकी थी, उसी कक्षा को मैंने आपके सामने रखा है। अब अगली कक्षा प्रारंभ होने वाली है जिसमें 30 नंबर का छंद प्रारंभ होगा। पहले नंबर की ढाल का 30 नंबर का छंद कि शिक्षा सुनने की प्रेरणा देना चाहते हैं, और शिक्षा हमें क्यों सुनने की आवश्यकता है ये बात ही बताना चाहते हैं, और संसार में भटकने का कारण क्या है
यह प्राणी अनादि काल से संसार में क्यों परिभ्रमण कर रहा है, उसका जो हेतु है वो अब छंद के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, ताही सुनो भवि मन तिरयान, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामर पियो अनादि, भूल आप को भर मतवादी। छंद को भी अच्छी लय में पढ़ने का हमें अभ्यास करना चाहिए, और जितने सुरीले भाव से हम छंद को पढ़ेंगे उतना भाव उसमें से निकलना प्रारंभ हो जाता है। शब्दों का वाचन कैसे किया जाता है ये भी तरीका में आना चाहिए। एक बार फिर से देखें, ताई सुनो भवि मन तिरयान, जो चाहो अपना कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आप को भर मतवादी। एक एक शब्द का शुद्ध उच्चारण करना भी हमें आना चाहिए। जब छंद का शुद्ध उच्चारण किया जाता है तो छंद में से भाव कहते हैं निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो जितने अच्छे ढंग से लय से भाव से छंद को पढ़ा जाएगा उतना ही भाव कहते आपको ऑटोमेटिक ही पकड़ में आता चला जाएगा। अब देखिए क्या कहना चाहते हैं हमारे दौलत राम कवि, ताही सुनो, क्या सुनाना चाहते हैं? तो आत्म कल्याण करने वाली शिक्षा कहते भव्य जीवों को सुनाना चाहते हैं कि पहले सुनो। बिना सुने जिनवाणी माता समझ में नहीं आती है, इसलिए सबसे पहले क्या कहा हमारा, सुनो। धर्म श्रवण को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त कहा गया है। सम्यक की प्राप्ति के लिए जिन बिंब का दर्शन, धर्म का श्रवण, वेदना का अनुभव, जाति स्मरण, जिन महिमा दर्शन, ये सब सम्यक की प्राप्ति के निमित्त कहे गए आचार्यों ने। यहां कहा जा रहा है भाई सुनियो। कौन सुनेगा जिनवाणी की बात को, और जिनवाणी की बात को कैसे सुनना चाहिए और हमें क्यों सुनना चाहिए? क्या जरूरत है कि हम भगवान की बातें कहते हैं सुने, भगवान की बातों को समझें? हमें जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि संसार के प्राणी दुखी हैं और सुखी होना चाहते हैं। तो सुखी होने के लिए हमें जिनवाणी की बात को कहते सुनना जरूरी है। बिना सुने कहते हैं किसी को जिनवाणी का मर्म कहते हैं पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले सुना ही जाता है और सुन करके उसे समझा जाता है और समझ करके उसका प्रयोग जीवन में किया जाता है, और प्रयोग करने के बाद हमारा जीवन कहते हैं वो अंतरात्मा से परमात्मा की ओर कहते प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सुनो। अब कौन सुनेगा भाई? तो कहा भवि। भवि माने क्या भैया? भव्य जीव ही जिनवाणी की बात को कहते समझ सकता है। अभव्य जीव जिनवाणी की बात को सुन तो सकता है पर समझ भी सकता है, पर वो जिनवाणी के मर्म को कहते हैं अपने हृदय में धारण नहीं कर सकता। अभव्य जीव भी 11 अंक तक के पाठी हो जाते हैं और 11 अंक तक का कहते उन्हें ज्ञान हो जाता है। और अभवजीवी कहते हैं मुनि धर्म का पालन भी कहते हैं द्रव्यलिंग के रूप में कहते हैं आगम के अनुसार कहते हैं उसका पालन कर लेते हैं, परंतु अभवजीव जिनवाणी के मर्म को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। तो जीव देखिए 2 प्रकार के होते हैं, एक भव्य जीव होते हैं, एक अभव्य जीव होते हैं। जिनमें रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता का सद्भाव होता है उन्हें भव्य जीव कहा जाता है। जिनमें रत्नत्रय की योग्यता को प्रकट करने का, जिनमें सामर्थ्य नहीं होता है, रत्नत्रय को प्रकट करने की जिनमें योग्यता का अभाव होता है, वो कहलाते अभव्य जीव कहलाते हैं। अभव्य जीव कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं करता, रत्नत्रय की परिणति को प्राप्त नहीं करता।
अभव जीव कभी सम्यक दृष्टि भी नहीं होता है, और अभव जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि है और अनंत काल तक मिथ्या दृष्टि ही रहता है। और अभव जीव राशि भी जगत में कहते हैं पाई जाती है। तो जो रत्नत्रय की बात तो सुन सकता है, शास्त्रों की बात को सुन सकता है, और शास्त्रों की बातों को कंठस्थ याद भी कर सकता है, शास्त्रों के पठन पाठन के अधिकारी भी वो हो जाते हैं, पर शास्त्रों के मर्म को कहते हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए हमारे जिनवाणी में उपदेश जो दिया गया है वो अभव्य की दृष्टि से नहीं दिया गया है। अभव्य को कभी उपदेश नहीं होता है, भव्य जीव को ही उपदेश दिया जाता है कि भव्य जीव भी अपना कल्याण कर सकते हैं, जो कल्याण कर सकता है उसे उपदेश दिया जाता है। और ध्यान देना, जो संगी पंचेंद्रिय जीव होते हैं, जो मन सहित प्राणी होते हैं, जो हित हित का विचार कर सकते हैं, वो जीव ही कहते हैं जिनवाणी के मर्म को ग्रहण कर सकते हैं। तो भव्य जीव भी होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय जीव भी होना चाहिए, मन सहित जीव भी होना चाहिए। वो ही कहते छह ढाला के मर्म को अपने हृदय में कह धारण कर सकते हैं। ठीक है, भवि और मन थिर आन, अपने मन को एकाग्र करके स्थिर करके ही हमें जिनवाणी का कहते हैं अध्ययन करना चाहिए। ऊपर ऊपर सुनने से जिनवाणी हृदय में प्रवेश नहीं करती है। जब जिनवाणी को कहते हैं पूर्ण मनोयोग के साथ चित्त की एकाग्रता के साथ श्रवण किया जाता है, तो जिनवाणी कहते हैं आपके हृदय के भीतर प्रवेश करती है। हम डॉक्टर की बात को सुनते हैं तो बहुत एकाग्रता से सुनते हैं, तन्मयता सुनते हैं, क्यों हम रोगी हैं, अपने रोग का उपचार कराना चाहते हैं, रोग का इलाज कराना चाहते हैं, तो डॉक्टर की बातों को कान लगा करके पूरे ध्यान से सुनते हैं। वो तो शरीर के इलाज की बात है, यहाँ तो आत्मा का इलाज होना है। तो आत्मा का इलाज होना है तो हमें कहते हैं तीर्थंकर भगवंतों की दिव्य धुनी को, आचार्य भगवंतों की दिव्य वाणी को और ज्ञानी विद्वान के द्वारा जो जिनवाणी का सार हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको हमें कहते हैं चित्त की एकाग्रता पूर्वक कहते हैं हमें कहते श्रवण करना चाहिए। बिना एकाग्रता के हम जिनवाणी के मर्म को कहते हैं भाव को अपने जीवन में प्रकट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, भव्य जीव भी हमारे आगम में कई प्रकार के कहे गए हैं। देखिए, एक भेद आता है आसन्न भव्य जीव, दूसरा भेद है निकट भव्य जीव, और तीसरा भेद कहा गया दूर भव्य जीव, और चौथे नंबर का भेद कहा गया है दूरान दूर भव्य जीव। ये भव्य जीव के चार भेद कहते हमारे कहते ग्रंथों में मूल रूप में आते हैं। अब देना, आसन भव्य जीव कौन है? जो उसी भव में रत्नत्रय को धारण करके और उसी भव में वह जीव कहते हैं मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, उसे कहा जाता है आसन्न भव जीव। निकट भव जीव उन्हें कहा जाता है जो उस भव में जिनवाणी के माध्यम से जो रत्नत्रय की प्राप्ति कर लेते हैं, परंतु संपूर्ण कर्मों का क्षय नहीं कर पाते हैं, तो कुछ भाव की साधना के भीतर उन्हें कहते हैं रत्न प्राप्ति हो जाती है, उसको निकट भव कहा जाता है। शेष चर्चा कहते हैं आगे प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि ये विषय बहुत हमारा महत्वपूर्ण है। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जनन। द्वासा जिनवाणी माता की जय।